तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एड्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, यानी सिलेबस में क्या टॉपिक्स पूछे हैं, क्या आपको पढ़ना है। फिर से एक बात कह दूं, बहुत सारे स्टूडेंट यही यही मिस्टेक करते हैं, यही गलती करते हैं। तो सिलेबस नहीं देखते हैं और जो भी बुक के अंदर या कोई भी लेक्चर में पढ़ा रहा है वो पढ़ते रहते हैं। तो एग्ज़ाम देने जाते हैं जब पता चल रहा है कि वहाँ तो क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, वहाँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स नहीं दिए हैं वही पूछ लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पूरा कवर करना चाहिए, उसके बाद पढ़ना चाहिए आपको दूसरी चीज़ें। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो है फार्मास्यूटिकल एड्स। क्या पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, ठीक है ना? वो फार्मास्यूटिकल एड्स अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? तो ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एड्स में ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है ना? कौन सा पढ़ना है? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ये ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटिंग, ठीक है ना? ये तीनों आपके सिलेबस में ऐसे ही दे रखा है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है ना? क्या है? प्रिजर्वेटिव्स का डेफिनेशन पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं और यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है ना? इसके टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना है और फिर क्या है जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके यूजेस क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है, छोटा सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में जो भी चीज़ें टेक्स्ट में है यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या हैं? इसको ऐसे समझिए कि जब कोई दवा बनती है, जब कोई दवा बनती है उस दवा बनने के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है ना? कोई भी दवा बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं, वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। समझ में आ रही बात? दवा बनाते समय उस दवा का जो मिक्सचर है या जो भी पाउडर है, जो भी चीज़ है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हम लोग मिलाते हैं जो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं बल्कि किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। यानी कि फार्मास्यूटिकल से यानी दवा बन रही है तो उसमें कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं। एड्स का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है ना? तो दवा के बनाने के प्रोसेस में हेल्प करने वाली चीज़ें जो हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। ये मर्तबा ऐसा होता है कि उसका बहुत थोड़ा इफेक्ट होता है, यानी थेरापेटिक इफेक्ट, बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है या बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना? वो होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, बच्चों के सिरप हैं, बच्चों के सिरप आते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि अलग अलग कलर होते हैं उनके, अलग अलग फ्लेवर होते हैं। उसमें क्या होता है, कभी वो मीठे भी होते हैं। तो दवा जो है, रियल जो दवा, जो मान लीजिए खांसी का सिरप है, खांसी को ठीक करने के लिए जो दवा उसके अंदर डाली गई है, मान लीजिए गुआफेनेसिन, तो मान लीजिए कोई भी खांसी का सिरप है, ठीक है? उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एपीआई है, जो बीमारी को ठीक करने के लिए है, वो मीठी नहीं है, वो दवा वो कड़वी है। बच्चे को सिरप पिलाएंगे उसकी तो वो पिएगा नहीं, उल्टी कर देगा। क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर थोड़ी सी मतलब स्वीटिंग एजेंट डाल देते हैं ताकि वो दवा क्या हो जाए, मीठी हो जाए। अब ये जो हम लोग मान लीजिए शुगर डाल रहे हैं, सुक्रोज डाल रहे हैं, ग्लूकोज डाल रहे हैं, वो बीमारी को ठीक करने के लिए, खांसी को ठीक करने के लिए नहीं है बल्कि वो किसी दूसरे पर्पस के लिए, किस लिए डाल रहे हैं, उसको मीठा करने के लिए। कई बार उसके अंदर महक वगैरह होती है, उसको हम लोग मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्लेवरिंग एजेंट है, हम लोग उसके अंदर कोई फ्लेवर डाल देते हैं ताकि उसके अंदर से अच्छी सी एक महक, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए उसके अंदर। अलग अलग फ्लेवर यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, और बहुत सारे क्या है फ्लेवर यूज़ होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। चलिए अब टेक्स्ट देखते हैं। Pharmaceutical aids are those substances which are mixed with active pharmaceutical ingredients during manufacturing of a drug। एक दवा को मैन्युफैक्चर करते समय, ठीक है ना, एक किसी दवा को बनाते समय उसमें हम लोग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके साथ में कुछ अलग चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं,
ठीक है ना। उसके साथ में कुछ अलग चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो असल में बीमारी को ठीक करने के लिए है उसको हम लोग बोलते हैं एपीआई। लेकिन वो अकेले हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दवा कड़वी है, या और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसलिए हम लोग उसमें और दूसरी चीज़ें डाल देते हैं। ठीक, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं यानी कि हैव नो और वेरी लो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या क्या आप ये भी कह सकते हैं थेरापेटिक एक्शन, थेरापेटिक वैल्यू। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं वो उनके अंदर क्या है, नो या वेरी लो, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, वेरी लो होता है या बिल्कुल नहीं होता है, यानी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती है, वो बीमारी को ठीक करने के लिए होता ही नहीं है, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसकी वजह से कुछ नहीं आता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर थेरापेटिक वैल्यू बिल्कुल कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। कह रहे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, अलग अलग टाइप के फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, ठीक है ना, विच आर यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, जो कि अलग अलग खास पर्पस के लिए, ज़रूरत के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि कलरिंग एजेंट है, कोई दवा है उसका कलर अच्छा नहीं है तो उसको कलर देने के लिए उसके अंदर हम लोग कलर मिला देते हैं, ठीक है। अब ये कलर कौन से हैं वो सब आगे पढ़ेंगे आप। जैसे क्या है, स्वीटिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं जो उसको मीठा करने के लिए होते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं जो कि क्या कहते हैं उसको एक फ्लेवर देने के लिए होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे जब आपका सिलेबस जो असल टॉपिक है जो उसको मैं पढ़ा लूँगा, फिर आपको लास्ट में मैं बहुत सारे क्या कहते हैं जो फार्मास्यूटिकल एड्स अलग अलग यूज़ होते हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे जो मेन मेन है, यहाँ से एक आध नंबर के एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन पहले मेन सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बड़े, पहले वो पढ़ लीजिए। ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं इनको हम लोग एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं, या इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये आए तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं इनको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स को। तो एक टॉपिक है, हालांकि सिलेबस में पूछा नहीं है लेकिन कई बार देखा मैंने एग्जाम में पूछ लेता है, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं उनके अंदर क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना, उनके अंदर क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं। दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, जो भी फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो क्या है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जाके भी टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, ठीक है ना। जहर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हम लोग जहर खाते हैं, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को जाके नुकसान पहुंचा रही है तो समझ लीजिए हमारे लिए टॉक्सिक है। दवा हम लोग खाते हैं, अगर ओवर डोज में उसको ले लें, समझ में आ रही बात, पैरासीटामोल ही अगर आप उसको ओवर डोज में ले लेते हैं तो वह आपके लिए क्या है, टॉक्सिक हो जाता है वो, ठीक है ना, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है वो। ऐसे क्या है, दे शुड बी केमिकली इनर्ट, वो क्या है, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, यानी किसी के साथ में वो रिएक्शन, अनवांटेड रिएक्शन ना करें, ठीक है ना, अनवांटेड रिएक्शन ना करें वो। ऐसे दे शुड, ये नो नहीं है बल्कि क्या है, दे शुड नॉट, ठीक है ना, दे शुड नॉट इंटरफेयर विद द क्वालिटी ऑफ ड्रग, तो जो ड्रग की क्वालिटी है उसके साथ में क्या है वो इंटरफेयर ना करते हो, खलल ना डालते हो, यानी उसकी क्वालिटी को खराब करने वाली चीज़ें वो ना हो। जैसे क्या है, दे शुड बी स्टेबल बाय द स्टेलाइजेशन प्रोसेस, और जब स्टेलाइजेशन प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें वो स्टेबल हो, ये नहीं कि स्टेलाइजेशन कर रहे हैं दवा का उसमें वो खराब हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो बहुत जल्दी खराब होने वाले ना हो। इसे क्या है, दे शुड नॉट हैव अनप्लीजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर, और जो फार्मास्यूटिकल एड है वो खुद उनका जो क्या कहते हैं टेस्ट है या क्या कहते हैं जो फ्लेवर है वो अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो अच्छा ना लगे। इसे क्या है, दे शुड बी कंपेटेबल विद द इंग्रेडिएंट्स, और जो क्या कहते हैं उस दवा बनाने के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं उनके साथ में वो क्या है, कंपेटेबल हो, यानी कंपेटेबल का मतलब ये होता है कि उनके साथ में वो चल जाएं, उनके साथ में उल्टा सीधा रिएक्शन ना करें, ठीक है ना, उनके साथ में वो क्या है आराम से स्टेबल रहें। तो हम लोग आ रहे हैं असल टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में पूछा है, ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स है, ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स आर दो सब्सटेंसेज विच प्रोमोट, यानी प्रोमोट के बाद यहाँ पे पब्लिक लगा लीजिए, या इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड पोर्टेबिलिटी
यानी प्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग एंड दीज थिंग्स इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, ये क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोमोट करते हैं या इम्प्रूव करते हैं अपीयरेंस को, यानी जो दवा है उसके अपीयरेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। उसके क्या करते हैं, अपीयरेंस को, यानी ऊपर से जो दिख रहा है खराब सा, गंदा सा, भद्दा सा दिख रहा है, उसको क्या इम्प्रूव कर देते हैं, अच्छा सा दिखने लग जाता है इनकी वजह से, ठीक है ना। जो ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, एड्स तो क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स तो बहुत सारे हैं, उनकी बात नहीं हो रही, जो ऑर्गेनोलेप्टिक है उनकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं पोर्टेबिलिटी को। पोर्टेबिलिटी मतलब प्लीजेंट टेस्ट, उसके अच्छे टेस्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जो दवा है उसके अंदर समझिए टेस्ट भर देते हैं, और इन चीज़ों की वजह से क्या है, उस प्रोडक्ट का क्या है, फिर मांग बढ़ जाती है, उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, लोग उसको क्या है एक्सेप्ट करने लगते हैं, अच्छे से कबूल करने लगते हैं, उसको यूज़ करने लगते हैं। जो क्या कहते हैं, ये आपका जो फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटिंग एजेंट है, या जो कलरिंग एजेंट्स हैं, इन्हीं एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, ठीक है ना, या फार्मास्यूटिकल एड्स। ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लेवरिंग, स्वीटिंग और कलरिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स, ऐसा ना करना कि सिर्फ फ्लेवरिंग लिख दिया और बाकी छोड़ दिया, नहीं, या सिर्फ स्वीटिंग लिख दिया छोड़ दिया, या सिर्फ कलरिंग लिख दिया छोड़ दिया, नहीं, तीनों आते हैं इसके अंदर, तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, ये मतलब खास तौर से उन दवाओं के अंदर यूज़ होते हैं जो पेडियाट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है, जो पेडियाट्रिक पेशेंट हैं उनके लिए यूज़ होता है। पेडियाट्रिक पेशेंट हम लोग उन पेशेंट को बोलते हैं जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। जो छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेडियाट्रिक, और अगर बूढ़े लोग बीमार होते हैं उनको बोलते हैं जेरियाट्रिक पेशेंट, ठीक है। हम लोग एक एक करके बारी बारी से सबको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं वो तीन तरीके के हैं, ठीक है, कलरिंग एजेंट, ठीक है, दूसरा स्वीटिंग और तीसरा फ्लेवरिंग, आप ये पढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं कलरिंग एजेंट को, ठीक है। कलरिंग एजेंट्स आर यूज टू मास्क अनप्लीजेंट कलर ऑफ प्रोडक्ट और इम्प्रूव द कलर ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो कलरिंग एजेंट हैं किस लिए यूज होते हैं, टू मास्क, मास्क का मतलब होता है छुपाना, अनप्लीजेंट कलर, जो अच्छा सा कलर नहीं है उसको छुपाने के लिए, या तो फिर क्या है जो कलर है उसको और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट के भी टाइप्स हैं, एक होता है नेचुरल कलर और दूसरा होता है सिंथेटिक कलर। पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल कलर के एग्जाम्पल्स। तो इसमें आता है हमारा मिनरल, हमको नेचुरल कलर कहाँ से मिलता है, एक मिलता है हमको मिनरल से, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है, मिनरल से मिलता है, इसको हम लोग पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ये टाइनियम नहीं है बल्कि टाइटेनियम है, क्या है, यहाँ पे टी एक और लगा लीजिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इट इज़ यूज्ड इन स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो स्किन वगैरह पे लगाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसमें कलर देने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को। या जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कलर के लिए, या तो फिर थिकनर के लिए। मान लीजिए कोई स्किन पे लगाने वाली क्रीम है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, थिकनेस पैदा करने के लिए भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड को। दूसरा क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है ना, रेड या येलो कलर का होता है। दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक, ये लोग कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है जैसे कि पर्शियन ब्लू, ये आयरन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इस नाम से ये भी आते हैं, पर्शियन ब्लू या लेड क्रोमेट, ठीक है ना, एक्सेट्रा। और कहाँ से हमको मिलता है, तो प्लांट से हमको मिल जाता है। ये कहते हैं वो कौन से होते हैं, इंडिगो आ गया, ठीक है ना। ऐसे क्या है, बीटा कैरोटीन हो गया। ऐसे ही आपने बहुत बार पढ़ा होगा क्लोरोफिल, ये भी क्या एक तरीके का कलर होता है जो हरा कलर देता है पत्तियों को, वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ये भी क्या है, प्लांट से हमको ये कलर मिल जाते हैं एक्सेट्रा, ठीक है ना। और भी कलर मिलते हैं लेकिन ये मेन है। ऐसे क्या है, हमको कुछ एनिमल से भी मिल जाते हैं, कुछ कलर हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिल जाते हैं, जैसे कि टाइरियन ब्लू और कोचिनील, ठीक है ना, कोचिनील। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, नेचुरल कलर के। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक कलर, ठीक है ना, जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो नेचुरल थे जो हमको मिल जाते हैं बने बनाए, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जिसको बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक कलर, ठीक है। तो इसमें एक आता है कारामेल, ठीक है ना, क्या है, कारामेल, कैरामेल भी पढ़ देंगे आप इसको। इट इज़ ए डार्क ब्राउन मटेरियल, हमको ये कहते हैं ऑब्टेन, एन नहीं है, ये एट है, ठीक है ना। जब हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमको ये क्या है, मिलता है कारामेल, ठीक।
उसके बाद दूसरा आता है कोलतार डाई, लेक डाई, ठीक है, कोलतार डाई और लेक डाई, ये दो कलर हैं, ये भी क्या है, सिंथेटिक हैं। दीज आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। और ये जो है ना, ये फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दवा वगैरह हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ये यूज़ होते हैं और इनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। कलरिंग एजेंट्स आर यूज टूडे अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लेता है, अगर पूछ ले याद रखिएगा, आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में कई बार आपने पढ़ लिया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मैंने शुरू में बताया था क्या होते हैं ये, ठीक है ना, ये एक्ट है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आप सेकेंड ईयर में। और ये जो एक्ट है ना, ये क्या कहते हैं, ये मतलब रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जो भी दवा बनती है, बेची जाती है, सेल होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है ना, उसके अंदर दवा बनाने के जो पूरा प्रोसीजर है, लाइसेंस लेना है, उस सब चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, ये एक्ट रेगुलेट करता है। इसके अंदर में बहुत सारी अथॉरिटी होती हैं। कलरिंग एजेंट भी क्या है, इसी एक्ट के अंडर में आता है। वहाँ से जिनके लिए परमिशन मिलेगा उसी को यूज़ किया जाएगा। अगला अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्वीटिंग एजेंट, ठीक है ना, कौन सा, स्वीटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट, ठीक है ना, ये स्वीट टेस्ट मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, दवा के अंदर लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। और उन दवाओं में या उन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं जिनके अंदर क्या है, बीटर टेस्ट होता है, ठीक है ना, जो बीटर हैं, जो कड़वे हैं, उनके बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए, दबाने के लिए हम लोग स्वीटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सुक्रोज इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इजिली अवेलेबल इन प्यूरिफाइड फॉर्म। ये क्या है, सुक्रोज जो है ये वाटर में आसानी से घुल भी जाता है और बहुत आसानी से हमको ये मिल जाता है प्यूरिफाइड फॉर्म में, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में। इट इज़ केमिकली स्टेबल एट pH 4 to 8, और 4 से 8 के pH पे क्या है, ये स्टेबल रहता है, ठीक है ना। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्बिटोर एंड ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन और सोर्बिटोर के साथ में मिला के इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इसको आमतौर से यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह जब बनता है उसमें। दूसरा है सुक्रालोज, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वीटिंग एजेंट, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। और ये जो क्या कहते हैं सुक्रालोज है, ये 320 से 1000 ज़्यादा गुना, ठीक है ना, 1000 गुना से भी ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज के मुकाबले में। अगर अभी सुक्रोज पढ़ा, तो सुक्रोज के मुकाबले में क्या है, करीबन 1000 ज़्यादा गुना मीठा होता है ये। इज स्टेबल अंडर हीट एंड पीएच, और ये भी क्या है, हीट और पीएच के अंडर में ये स्टेबल रहता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन दोज प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर्ड ए लॉन्गर शेल्फ लाइफ। तो ये उन प्रोडक्ट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है जिनको क्या है, लंबे समय तक रखना हो, यानी जिनका हम चाहते हैं कि उनका शेल्फ लाइफ लंबे समय तक हो। शेल्फ लाइफ क्या होता है, आपने देखा होगा दवाओं के ऊपर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, ये दवा कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगी, 2 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, ठीक है ना। तो जितनी देर में वो, कितने मतलब टाइम पीरियड में दवा खराब हो रही है, उसका वो शेल्फ लाइफ है, ठीक, उसको हाफ लाइफ भी बोलते हैं। तो अगर हमको मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हैं जिनका हाफ लाइफ ज़्यादा रखना है या जिनका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ लो कैलोरी, और इसके अंदर कैलोरी भी बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है ना। ये कैलोरी क्या है, अब इसके डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी जो होती है उसको हम लोग कैलोरी में नापते हैं, ठीक है ना। हाई स्वीटनेस, और इसके अंदर क्या है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ट्वाइस ऑफ यूज़, इसीलिए इसको क्या है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान है, उसको मीठा करना है, अगर आप सुक्रोज इतना सारा डाल रहे हैं तब जाके वो मीठा हो रहा है, लेकिन इसको इतना थोड़ा सा डाल दे रहे हैं तो वो क्या, पूरा सामान मीठा हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लिक्विड ग्लूकोज, ये भी यूज़ होता है। जैसे क्या है, साइक्लामेट्स यूज़ होते हैं। जैसे क्या है, सैकरीन का आपने नाम सुना होगा कई बार, ये भी यूज़ होता है। और क्या है, स्पार्टेम यूज़ होता है, ठीक है ना, स्पार्टेम यूज़ होता है। ये जो सैकरीन है, सैकरीन जो है, इसके बारे में एक रिसर्च आई है, ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और जो आप पीते हैं ठंडा ना, कोका कोला और क्या स्प्राइट और डीओ, पता नहीं क्या क्या, इसके ऊपर WHO का भी मतलब रिसर्च आई है, एक रिपोर्ट आई है, उसके पीने की वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए कि उसके अंदर सैकरीन और इस टाइप के और भी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और भी इंग्रेडिएंट उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और आप मज़े से पीजिए खूब।
तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेज विच आर यूज टू मास्क बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट। फ्लेवरिंग एजेंट कब किस लिए यूज होते हैं? तो ये बिटर टेस्ट को या अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए ये भी यूज किए जाते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन ओरली एडमिनिस्टर्ड डोजेस फॉर्म। और ये जो फ्लेवरिंग एजेंट है इसको खास तौर से हम लोग उन दवाओं में यूज करते हैं जिसको हम लोग ओरली लेते हैं, ठीक है ना। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर उनमें यूज किया जाता है, जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। या जो च्यूएबल टेबलेट्स आते हैं उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे कि एंटासिड के लिए एसिडिटी हो रही है उसको ठीक करने के लिए च्यूएबल टेबलेट्स आते हैं, ठीक है ना। ऐसे विटामिन वगैरह हैं या एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, तो इसमें इनको क्या है हम लोग यूज कर लेते हैं फ्लेवरिंग एजेंट को, ठीक है ना। अब इनके जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर आता है, रसबेरी आता है, ठीक है। ऐसे फेनल जिसको सौंफ बोलते हैं वो आता है। ये डव नहीं है, एक क्लोव है। ये जो हमारे टाइपर हैं जो टाइप करते हैं, कंपोजिट करते हैं, ये वो समझ नहीं पाए, ठीक है ना। ये क्या है? क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग, ठीक है ना। तो लौंग फ्लेवर आता है, रोज का फ्लेवर आता है, जासमीन फ्लेवर आता है, मैंगो फ्लेवर आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या आते हैं? फ्लेवर हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। और जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसको हम लोग उसमें देखेंगे। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।